नमस्कार दोस्तों। तो मैं 50% एनएमसी बिल लागू होने के बाद एमपी का कट ऑफ क्या रहने वाला है ये लेके वीडियो में आया हूं। तो जैसा कि मैं पहले से भी सभी वीडियो में ये बोलता था, अगर 50% एनएमसी का बिल लागू हो जाता है हर स्टेट के अंदर, तो स्टेट की कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फर्क इसका देखने को मिलने वाला है। जैसा कि अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं, एमपी की कट ऑफ में भी वो फर्क साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बात और बता दूं, एमपी में 600 जो सीटें बढ़ी हुई है इस साल, उसका और अब जो 50% एनएमसी बिल लागू हो गया है उसका, दो ब्रह्मास्त्र अब एक साथ चल गए हैं यहाँ पे। तो उसका कितना इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है एमपी की इस बार, अब देखने में आने वाला है। और उसके साथ ही साथ मैं आशा करता हूं और दुआ भी करता हूं कि बाकी स्टेटों में भी ये 50% का एनएमसी बिल लागू हो जाए, जिससे कि वहां के हजारों बच्चों को भी इस बड़ी फीस से, जो प्राइवेट कॉलेज में बड़ी फीस लगती है, भारी फीस लगती है, उससे राहत मिले और उनका सपना भी डॉक्टर बनने का साकार हो जाए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि 50% एनएमसी बिल लागू होने के बाद एमपी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों कट ऑफ बताऊंगा, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहने वाली है और उसके साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि 50% कोटे पे प्राइवेट कॉलेज में क्या कट ऑफ रहने वाली है। दोनों का डेटा मैं अलग अलग आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जनरल का बता देता हूं। जनरल का जो गवर्नमेंट कॉलेज में कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला है 540 से 545 के बीच में, ये कहीं रहने वाला है। इसके अब 540 तक ज्यादा चांस लग रहे हैं। और जो जनरल की प्राइवेट कॉलेजों में जो सीट होगी 50% कोटे में, वो रहेगी कट ऑफ 530 से 540 के बीच में, 530 से 540 के बीच में ये रहने वाली है। मतलब पिछली बार की कट ऑफ से आपको 20 नंबर आराम से जनरल की कट ऑफ में फर्क देखने को मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा फर्क इस बार रहने वाला है। और ओबीसी के बच्चों के लिए खुशी की बात है, उनका कट ऑफ भी काफी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ रहेगा ओबीसी कैटेगरी में, वो रहेगा 535 से 540 नंबर के बीच में। ये कट ऑफ 5 नंबर और भी कम रह सकता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है जो 50% का बिल है उसका। और फिर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 525 से 535 नंबर के बीच में ये कहीं रह सकती है। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर स्टे वेकेंट में कोई सीट खाली रह जाएगी तो वो 5 नंबर से भी ज्यादा गिरावट ओबीसी की कैटेगरी में आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कट ऑफ रहने वाला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो रहने वाला है 536 से लेके 540 के बीच में, ये कहीं रहने वाला है ये कट ऑफ। और फिर प्राइवेट कॉलेज में जो 50% एनएमसी कोटा लागू होने के बाद प्राइवेट कॉलेज में जो कोटा है उस पर रहने वाला है 526 से 535 के बीच में। मतलब इसमें भी 20 नंबर का कम से कम आपको फर्क देखने को मिलेगा। और लास्ट राउंड अगर स्टे वेकेंट राउंड में फी सीट खाली रहती है तो ये फर्क आपको 5 नंबर और भी नीचे देखने को मिल सकता है। तो एससी कैटेगरी वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। वैसे भी उनका कट ऑफ इस साल ऑल इंडिया में भी और स्टेट में कम रहने वाला है। तो एससी कैटेगरी का जो गवर्नमेंट कॉलेज में कट ऑफ रहने वाला है वो 415 से 420 नंबर के बीच में कहीं रहने वाला है। 415 का चांस ज्यादा लग रहा है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। और अगर प्राइवेट कॉलेज में 50% सीट है उन पे बात की जाए तो वो 405 से 415। और अगर स्टे वेकेंट में सीट खाली रह जाती है तो ये 400 के करीब या 400 के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ये कट ऑफ ऐसे गिरती हुई। अब एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला है 310 से 320 के बीच में। ये कट ऑफ कम रहेगा, 10 से 15 के नीचे ही रहने के इनके चांस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और प्राइवेट कॉलेज में जो 50% एनएमसी बिल पे प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस पे जो एडमिशन होगा वो होगा 300 से 310 के बीच में। और ये 300 को टच करता हुआ आपको लास्ट राउंड में दिखाई देने वाला है। तो ये एमपी का नया कट ऑफ जो 50% एनएमसी बिल के बाद आया है वो मैंने आपको बताया है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।